जन्नत एक ऐसा मकाम है जो दरअसल यूं लगता है ख्वाबों का घर है, लेकिन जन्नत एक हकीकत है। इसी जन्नत से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और सैयदा हव्वा को निकाला गया। इसी जन्नत में जाना इंसान की सबसे बड़ी तमन्ना है। हो सकता है आप कहें कि ये तमन्ना आम लोगों में तो नहीं पाई जाती। इंसान आइडियलिज्म का शिकार है। क्यों अपना घर जन्नत बनाना चाहता है? क्यों दुनिया में जन्नत की तलाश में है? उसी जन्नत की वजह से। जन्नत कोई सस्ता सौदा नहीं है, लेकिन एक ऐसी दुआ, एक ऐसी रिवायत आपके सामने रखना चाहती हूं। साहबी रसूल सैयदना मुंजर कहते हैं, जो अफ्रीका में थे, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक्त ये अल्फाज कहे, मैं इस बात का जामिन और कफील हूं कि मैं उसका हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। अल्फाज क्या है? बहुत तवज्जो तलब, बहुत आसान। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीनम व बि मुहम्मदिन नबिया। मैंने अल्लाह ताला को बतौर परवरदिगार, इस्लाम को बतौर दीन और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर नबी बखुशी तस्लीम कर लिया। यूं तो हर शख्स कहता है कि मैं अल्लाह के रब होने पे राजी हूं, लेकिन ये दरअसल उसकी अच्छी और बुरी तकदीर पर राजी होना भी है। पता तो वहीं से चलता है। राजी होना कितना मुश्किल है। इंसान चाहता है उस चीज पे राजी हो जिसमें उसका दिल चाहता है, लेकिन हालातों वाक़यात बिल्कुल ऑपोजिट चले जाते हैं। लेकिन जो अल्लाह की रजा पे राजी हो जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बड़ी बशारत है कि मैं इस बात का जामिन और कफील हूं, उसका हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाऊंगा। तो जो अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पे राजी हो गया, कामयाब हो गया, उसने जन्नत का सौदा कर लिया। अपनी सुबह की दुआ में ये दुआ शामिल कर लीजिए। दुआ इबादत है, दुआ हिफाजत है, दुआओं का हिसार है, दुआओं पर इन्हिसार है।